गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप चल रही थी अपने और पार्टनरशिप के अंदर अपन एक्सरसाइज कर रहे थे। नोट्स अपने पहले चैप्टर के पूरे हो गए थे, पहले चैप्टर की एक्सरसाइज चल रही थी अपने। और आज अपन जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के अंदर अपना क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई? P, Q and R are partner sharing profits in the ratio 3:2:1। तीन पार्टनर है P, Q और R 3:2:1 में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे देखिए भाई, R को न्यूनतम 3 लाख रुपए लाभ के हिस्से के रूप में दिए जाएंगे। R का जो मिनिमम प्रॉफिट है वो कितना होगा? 3 लाख रुपीज का। अर्थात फर्म ने R को गारंटी दी है कि आपका कम से कम लाभ 3 लाख रुपए का होगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है? Q ने फर्म को गारंटी दी कि न्यूनतम 4,80,000 रुपए वो फर्म को कमाकर देगा। Q जो पार्टनर है इसने फर्म को गारंटी दी है कि वो न्यूनतम कितना प्रॉफिट फर्म को कमाकर देगा? 4,80,000 का। इस प्रश्न में अगर अपन देखें तो दोनों ही कंडीशन आ रही है। यहाँ पर तो R को गारंटी दी है फर्म ने, और पार्टनर Q जो है वो भी फर्म को गारंटी दे रहा है कि वो कम से कम फर्म को 4,80,000 कमाकर देगा। आगे देखो, फर्म ने चालू वर्ष में 50,20,000 की आय अर्जित की। फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है? 50,20,000, 15,20,000 रुपए। इसमें Q द्वारा फर्म को कमाकर दी गई राशि 3,20,000 रुपए शामिल है। देखो भाई, Q जो पार्टनर है इसने फर्म को कितना लाभ कमाकर देने की गारंटी दी है कि मैं कम से कम फर्म को मेरी वजह से 4,80,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। जबकि Q का नेट प्रॉफिट कितना है? Q ने की वजह से फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है? 3,20,000 रुपए। दैट इज इन्वॉल्व Q's profit of रुपीज 3,20,000। देखो भाई, फर्म को नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 15,20,000 का, जिसमें से Q की वजह से प्रॉफिट हुआ वो कितना शामिल है? 3,20,000 रुपए। जबकि Q ने कम से कम कितना प्रॉफिट कमाकर देने का आश्वासन दिया था? 4,80,000 का। बात करते हैं कमी की राशि, तो Q ने आश्वासन दिया है 4,80,000 का, जबकि Q ने वास्तव में कमाकर दिया है 3,20,000। कमी की राशि रही अपनी 1,60,000। इस 1,60,000 की राशि को Q के पूंजी खाते से लाभों का विभाजन करने से पूर्व चार्ज किया जाएगा। और जब चार्ज किया जाएगा तो एंट्री क्या होगी? Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट। Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये प्रॉफिट जाएगा कहां पर? जहां पर अपन लाभों का बंटवारा करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,60,000। और बंदा आपसे क्या पूछ रहा है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाइए, लाभ हानि नियोजन खाता बनाकर दिखाइए। प्रश्न का फ्रेमवर्क समझ में आया होगा। तीन पार्टनर है P, Q और R। 3:2:1 में लाभों को बांटते हैं। R को आश्वासन मिला है कि उसका कम से कम लाभ कितना होगा? 3 लाख रुपए का। जबकि Q ने फर्म को आश्वासन दिया है कि उसकी वजह से फर्म को प्रॉफिट कितना होगा? 4,80,000। वर्ष के अंत में फर्म को नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 15,20,000 का। और Q की वजह से जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना शामिल है इसमें? 3,20,000 रुपए। कमी की राशि कितनी? 1,60,000 रुपए। इस 1,60,000 की राशि को कहां से चार्ज किया जाएगा? Q के कैपिटल अकाउंट से। और जब हम कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे तो अपनी जर्नल एंट्री क्या होगी? Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,60,000। और अब सॉल्यूशन जो मांग रहा है आपसे, वो मांग रहा है आपको लाभ हानि नियोजन खाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाना है। तो बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट को अपन ट्रांसफर करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट अपने को दे रखा है 15,20,000। पर्टिकुलर अमाउंट particular amount
ये खाते की सीआर साइड और ये खाते की डेबिट साइड। जैसे 15 लाख 20 हजार के नेट प्रॉफिट को अपन ट्रांसफर करेंगे, अपनी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी बाय पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट अमाउंट आएगा अपना 15,20,000। फिर क्यू ने जो गारंटी थी उसमें कमी कितनी रही है, 1,60,000 रुपए की। इस 1,60,000 के लिए अपनी जनरल एंट्री क्या बनेगी, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट 1,60,000। अब क्या करना है अपने को, इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेट प्रॉफिट कितना हो भाई, जोड़ते हैं 0 0 0, 6 और 2 8, 80,000, 15 और 1 16,80,000। 16,80,000 के प्रॉफिट को क्या करना है, तीनों पार्टनर्स में पी क्यू और आर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने को देखना है कि आर को जो न्यूनतम 3 लाख रुपए का आश्वासन दिया गया था वो राशि पूरी हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो ठीक है, और अगर नहीं हो रही तो इसकी लाभ की कमी की राशि को पी और क्यू के द्वारा उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात अर्थात 3:2 के अंदर बियर किया जाएगा। वर्किंग नोट बनाते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, पी का लाभ, टोटल प्रॉफिट कितना अपना 16,80,000 और पी का लाभ का हिस्सा कितना है 3/6। फिर बात करते हैं क्यू की, टोटल प्रॉफिट कितना अपना 16,80,000 और क्यू का लाभ का हिस्सा कितना है 2/6। फिर बात करते हैं आर की, टोटल प्रॉफिट 16,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, 2 8,40,000, 1 और 3 5 1 8 6 18 0 5,60,000, 6 का भाग देंगे 6 2 12, बच गए 4 6 8 48 और 0 2,80,000। अब देखो भाई, जब अपन ने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया तो अपने को पता चला कि पी का नेट प्रॉफिट कितना निकल कर आया 8,40,000, क्यू का निकल कर आया 5,60,000 और आर का निकल कर आया 2,20,000। जबकि आर को न्यूनतम कितना प्रॉफिट होना चाहिए 3 लाख, जबकि इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना निकल कर आ रहा है 2,80,000। अर्थात कमी की राशि कितनी है 20,000 रुपए, और 20,000 की कमी की राशि को कौन कौन वहन करेगा, पी और क्यू। इस अनुपात में या तो अनुपात प्रश्न में दिया हुआ रहता है, जबकि प्रश्न में यहाँ पर कोई भी अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में शेष पार्टनर्स के द्वारा उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में गारंटी की कमी की राशि को वहन किया जाएगा। चूंकि आर लाभ की कमी की राशि 20,000 है, जो पी तथा क्यू के द्वारा उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वहन किया जाएगा या किया जाएगा या की जाएगी। कमी की राशि कितनी रही 20,000, पी द्वारा वहन की जाने वाली राशि कमी की राशि अपनी 20,000 और पी और क्यू का लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना है 3:2। पी कितना वहन करेगा 3/5, क्यू द्वारा वहन की जाने वाली राशि कुल हानि कितनी है 20,000 और पी और क्यू के बीच में लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या 3:2 और क्यू का हिस्सा कितना 2/5, 4,000 और 4,000 गुना 3
12,000, P कितना वहन करेगा 12,000 और Q कितना वहन करेगा 8,000। अर्थात ये 12,000 और 8,000 P और Q के लाभ के हिस्से में से कम हो जाएंगे और ये कहां जाकर जुड़ जाएंगे R के लाभ में जाकर जुड़ जाएंगे। इस प्रकार P का नेट प्रॉफिट कितना आएगा -12,000 बराबर कितना बचेगा 8,28,000 और Q का नेट प्रॉफिट कितना आएगा -8,000 तो कितना बचेगा 5,52,000 और R का नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा +12,000 और 8,000 इज इक्वल्स टू 3 लाख। क्या करना है वर्किंग नोट के अंदर अपन ने सारी बातें लिख दी हैं और केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर फिगर को ट्रांसफर करना है। लिख दो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट P, Q और R। P का प्रॉफिट कितना आया 8,28,000, Q का कितना आया 5,52,000 और R का कितना आया 3 लाख। कैसे कैसे आया ये सारी बात अपन ने वर्किंग नोट के अंदर शो कर दी है। आउटर कॉलम मेरा टोटल आ जाएगा 16,80,000 और अकाउंट अपना क्लोजिंग हो जाएगा 16,80,000। उसके बाद में इससे सिमिलर क्वेश्चन ही है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, आंकिक प्रश्न में, बड़े वाले प्रश्नों में लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। उसको सॉल्व करते हैं अपन। आई थिंक ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई बात कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप चैट के माध्यम से मेरे से बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन आंकिक प्रश्न अर्थात बड़े वाले प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अपने हैं उनका लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि ये क्वेश्चन भी गारंटी से ही बिलोंग करता है तो इस प्रश्न को भी अपन हाथों हाथ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या बोलता है प्रश्न में x, y और z एक फर्म में साझेदार हैं, उनके लाभ विभाजन का अनुपात 5:3:2 है। देखो भाई तीन पार्टनर हैं x, y और z, इनका लाभ विभाजन अनुपात दे रखा है अपने को 5:3:2। आगे चलो जेड का प्रत्येक वर्ष लाभ में हिस्से के रूप में न्यूनतम राशि 10,000 की गारंटी दी जाती है कि जो जेड पार्टनर है इसका वर्ष के अंत में न्यूनतम लाभ कितना होगा 10,000 रुपए का लाभ होगा। ये इसको आश्वासन दिया गया है। आगे चलो कोई भी कमी होने पर उसकी भरपाई y के द्वारा की जाएगी। अगर जेड को जो 10,000 की न्यूनतम गारंटी दी गई है अगर इसमें कोई कमी रहती है तो इस कमी को कौन वहन करेगा y अर्थात गारंटी बाई पार्टनर साझेदार द्वारा गारंटी वाला ये टोकन अपना है। जेड को जो गारंटी दी गई है कि उसका न्यूनतम वार्षिक लाभ कितना होगा 10,000 रुपए का होगा। अगर इसके 10,000 के लाभ में कोई कमी रहती है तो इस कमी की राशि को कौन वहन करेगा केवल y के द्वारा वहन किया जाएगा। आगे चलो 31 दिसंबर 2015 तथा 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ 40,000 और 60,000 रुपए थे। 2 वर्षों के लिए लाभ हानि नियोजित खाता बनाइए। देखो भाई 31 दिसंबर 2015 का प्रॉफिट दे रखा है मैंने आपको और 31 दिसंबर 2016 का भी प्रॉफिट दे रखा है। 2015 का प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000 रुपए और 2016 का प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 रुपए और आपसे दोनों वर्षों के लिए अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाना चाहता है। सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, बना दे सॉल्व। P&L appropriation account for the year ended 31st December 2015 2015
सबसे पहले क्या करते हैं अपन, जो भी अपना नेट प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को कहां डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं। और 2015 का नेट प्रॉफिट कितना अपना 40,000 रुपए, 40,000 के प्रॉफिट को डालेंगे, क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना पैसा 40,000। अब क्या करना है, और कोई सूचना नहीं है, सीधा का सीधा इस लाभ को बांटना है, कोई दिक्कत नहीं। बांटने के लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। देखो भाई नेट प्रॉफिट कितना है अपना 40,000, एक्स का लाभ कितना हो जाएगा 40,000 मल्टीप्लाइड बाई एक्स का लाभ का हिस्सा कितना 5/10, फिर वाई नेट प्रॉफिट 40,000 मल्टीप्लाइड बाई वाई का लाभ का हिस्सा 3/10, जेड 40,000 मल्टीप्लाइड बाई जेड का लाभ का हिस्सा 2/10, 0 से 0 कैंसिल 20,000, 0 से 0 कैंसिल 12,000, 0 से 0 कैंसिल 8,000। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेड को न्यूनतम लाभ की राशि, न्यूनतम आश्वासन कितना दिया गया था कि उसका लाभ कितना होगा 10,000 रुपए, और अगर लाभ में कमी रहती है तो इस कमी को कौन वहन करेगा, वाई वहन करेगा। ठीक है भाई, अब यहां पर जेड का नेट प्रॉफिट देखा तो नेट प्रॉफिट कितना निकल कर आया 8,000 रुपए, जबकि आश्वासन कितने रुपए का दिया हुआ है 10,000 रुपए का, कमी कितनी रही 2,000 रुपए की, और इस 2,000 की कमी की राशि को कौन वहन करेगा, वाई। रिजल्ट क्या निकलेगा, वाई का लाभ 2,000 से कम हो जाएगा, और ये 2,000 का लाभ किसके लाभ में आकर जुड़ जाएगा, जेड के लाभ में आकर जुड़ जाएगा, माइनस 2,000, और ये लाभ किसके लाभ में आकर जुड़ जाएगा, जेड के लाभ में आकर जुड़ जाएगा। तो अब देखो x का नेट प्रॉफिट कितना हुआ 20,000, y का नेट प्रॉफिट कितना रह गया 12 माइनस 2 बराबर 10,000, और z का लाभ कितना आ गया 8,000 प्लस 2,000 कितना आ गया 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वैल्यू पुट करनी है, लिख दो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, x, y और z। x का लाभ कितना आया 20,000, y का कितना आया 10,000, और z का कितना आया 10,000। आउटर कॉलम में टोटल 40,000, और अकाउंट हो जाएगा अपना क्लोज, 40,000 डेबिट साइड का टोटल और 40,000 सीआर साइड का टोटल। फिर 2016 का प्रॉफिट मैंने आपको दे रखा है, वो कितना है 60,000। इसके लिए भी अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। बना दो दोबारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, और नेट प्रॉफिट कितना अपना 2016 का 60,000 रुपए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 60,000। अब क्या करना है, इस 60,000 के प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या है 5:3:2। क्या बनाना पड़ेगा अपने को, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। हाँ जी, कुल प्रॉफिट कितना अपना 60,000, एक्स का लाभ कितना आ जाएगा 60,000 गुना 5/10 30,000, y का लाभ कितना आ जाएगा 60,000 गुना 3/10 0 से 0 कैंसिल 18,000, जेड का लाभ कितना आ जाएगा 60,000 गुना 2/10 12,000। अब जेड को न्यूनतम आश्वासन कितने का मिला हुआ था 10,000 का, जबकि प्रॉफिट हुआ कितना इसको 12,000। कोई दिक्कत नहीं, जो भी आश्वासन मिलता है वो न्यूनतम लाभ के लिए मिलता है, अगर लाभ ज्यादा होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में y को कोई भी राशि ग्रहण करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि जेड को न्यूनतम लाभ का आश्वासन था कि आपको 10,000 रुपए कम से कम लाभ के होंगे, जबकि एक्चुअल में लाभ कितना निकल कर आ रहा है 12,000। इसके आश्वासन की राशि पूरी हो रही है। ऐसी कंडीशन में वाई को कोई भी लाभ की राशि वहन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सारा का सारा प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के माध्यम से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड। एक्स का प्रॉफिट कितना आया 30,000, वाई का प्रॉफिट कितना आया 18,000 और जेड का प्रॉफिट कितना आया 12,000। आउटर कॉलम में टोटल 60,000 और अपना अकाउंट हो गया क्लोज। आई थिंक बात समझ में आई होगी। आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे को चैट